बेटा आज का टॉपिक है CRO। CRO की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बेटा ये क्या है? ये एक डिवाइस है। ठीक है जी, ये क्या है? एक डिवाइस है। इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या? अ हाई स्पीड ग्राफिंग प्लेट। ये एक मशीन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स के ग्राफ्स बनाते हैं। जैसे बेटा जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर मैं विजुलाइज करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक मशीन यूज करता हूँ जिसे क्या कहते हैं? CRO। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 में हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी जगह पे वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम लोग क्या यूज करते थे। वहां पे मैंने ये एग्जांपल दी थी CRO। और वहां पे ये भी मैंने बात बताई थी कि ये चूंकि एक एक्सपेंसिव जो है वो मशीन है, तो इसलिए हम फिर इसे यूज नहीं करते। और इसके अलावा ये वोल्टेज को ग्राफ की फॉर्म में भी हमें शो करवाती है, तो ये एक एज होता है कि इसलिए ये महंगी है चीज। खैर आइए इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। बेटा ये आपके सामने जो नजर आ रही है, ये एक ट्यूब की फॉर्म में होती है। ऐसी ट्यूब जो अंदर से बिल्कुल जो है वो एयरलेस होती है। आप सिंपली कह सकते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब है। पूरी की पूरी ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। नंबर वन पे बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है स्प्रिंग की फॉर्म में, बेटा इस मटेरियल को कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट कहाँ पे मिलती है? अगर आपने कभी बल्ब को देखा हो, जो बल्ब वो येलो कलर की लाइट देते हैं, तो बेटा उसमें जो वो एक वायर सी लगी होती है ना, ये समझ लीजिए कि ये वही फिलामेंट है। उसके बाद बेटा फर्स्ट हमने पार्ट पढ़ लिया कि फर्स्ट जो थिंग है वो है फिलामेंट। उसके बाद बेटा फिलामेंट के बिल्कुल आगे एक जो है वो मटेरियल हमने लगाया होता है। बेटा कोई धात होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड। उसके बाद बेटा कैथोड के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जो है वो टर्मिनल होता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं? ग्रिड। अब ग्रिड में एक चीज देखें आप कि ग्रिड के अंदर यहाँ पे कुछ सुराख है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो ये इसको एक सिंगल लाइन की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करवाएगा, आगे मूव करवाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आगे जो है वो दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं। आपकी बुक में उसने 3 ऊपर 3 नीचे बनाई होंगी। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ड्रा की हुई है। इस प्लेट का नाम क्या होता है? एनोड्स। उसके बाद बेटा अभी तक इस फिलामेंट से लेके इस एनोड तक ये पहला पार्ट हमने पढ़ा है इस CRO का। बेटा इस सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है जी। टोटल इस CRO के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो पहला यहां से लेके फिलामेंट से लेके एनोड प्लेट तक जो पहला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जर्नी को। पहली जर्नी में होता है क्या बेटा? फिलामेंट को किया जाता है हीट। फिलामेंट को क्या किया जाता है बेटा? हीट। लेट्स सपोज मे बी उसने किसी बैटरी के साथ किया हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। अब जैसे ही हम फिलामेंट को हीट अप करते हैं, इसके सामने एक मेटल प्लेट पड़ी होती है। इस मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ये हीटेड फिलामेंट क्या करती है? आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर ले आती है। ठीक होगी जी बात। अब जैसे ही ये आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर आएंगे इलेक्ट्रॉन, हम चाहते ये हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम इस कैथोड से स्टार्ट हो और इस स्क्रीन के ऊपर आके फॉल करे। लेकिन फिलामेंट का काम था कि उसने कैथोड की आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ले आई। अब ये इसे बाहर नहीं भेज सकती, तो इसे बाहर भेजने के लिए हम क्या करते हैं? एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं बेटा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से अटैच करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से अटैच करते हैं। अब होगा क्या? चूंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया, वो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? यहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा। और इसके दूसरी तरफ एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जिन पे नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देगा? अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो यूं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट सरफेस से निकल के बाहर की तरफ एक बीम की सूरत में फ्लो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद बेटा एक हिस्सा तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन गन में सारे का सारा फिनोमेना क्या होगा। बेटा सेकंड जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा इसे? डिफ्लेक्शन
सिस्टम। अब डिफ्लेक्शन सिस्टम में होता क्या है बेटा, हमारे पास दो पेयर्स ऑफ प्लेट्स होती हैं, दो ऐसी प्लेट्स हैं, दो ऐसी प्लेट्स हैं जो हॉरिजेंटली पड़ी हुई हैं, तो हॉरिजेंटली प्लेट्स को हम एक्स प्लेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा इनसे थोड़ी सी आगे दो और प्लेट्स का सिस्टम पड़ा होता है जो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, और वर्टिकल प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वाई प्लेट्स। अब वाई पहले आ जाए या एक्स प्लेट्स बाद में आ जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि कुछ बुक्स में एक्स वाली बाद में है, वाई वाली पहले है, तो इससे कोई भी जो है वो वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये आ गई जी डिफ्लेक्शन सिस्टम। अब डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम ये होता है कि यहां से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर मैं एक्स प्लेट की बात करूं, तो बेटा एक्स प्लेट के ऊपर क्या होता है, अगर मैंने जब आपको वो वीडियो दिखाई थी तो मैंने बताया था कि एक्स प्लेट्स के ऊपर ना यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा होता है जिसे कहते हैं स्वीप टाइम बेस्ड। क्या कहते हैं इसे, स्वीप टाइम बेस्ड। अगर मैं स्वीप टाइम बेस्ड को ऑन करूं, ठीक है जी, यानी जो एक्स प्लेट है उसे ऑन करूं और वाई प्लेट को फिलहाल मैंने ऑफ किया हुआ है, तो मुझे इस स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा। वो कैसा सिग्नल होगा कि कभी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कभी वैल्यू डिक्रीज करेगी, कभी वैल्यू इंक्रीज करेगी, कभी वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये याद रखिएगा कि एक्स प्लेट ऑन है और वाई प्लेट को अभी तक मैंने क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है। तो कुछ सिग्नल ऐसे मिलेगा कि कभी वोल्टेज इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा, और ये एक ऐसा वेव फॉर्म हमारे पास जनरेट होगा जिससे हम लोग बुक के अंदर उसने नाम दिया हुआ है सार टूथ का। ये सार टूथ क्या होती है, लकड़ी को काटने के लिए जो है वो एक हम मशीन यूज करते हैं जिसे आरी कहते हैं। वो आरी के दानों की तरह से इसका जो है वो वेव पैटर्न होता है, इसलिए उसे बेटा हम तशबीह देते हैं किससे, सार टूथ से। अच्छा, अगर एक्स प्लेट हमने ऑन की हो तो बेटा ये स्क्रीन जो होती है ना, इसके ऊपर कुछ ऐसा फंक्शन बना होता है, मैंने आपको आगे दिखाया भी है। एक इसकी हॉरिजेंटल प्लेट जो लाइन होती है, एक इसकी वर्टिकल लाइन होती है। अगर मैं एक्स प्लेट को करूं ऑन और वाई प्लेट को करूं ऑफ, तो बेटा इस पूरी स्क्रीन के ऊपर एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन जो है वो मुझे अपीयर होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अगर मैं एक्स प्लेट को ऑफ करूं और वाई प्लेट को अगर अब ऑन करूं, समहाउ कोई भी मैंने सिग्नल अप्लाई किया, तो अब क्या होगा, अब बेटा ये जो स्क्रीन थी जिसके दो पार्ट थे, ये वाई लाइन थी, ये एक्स लाइन थी, तो बेटा अगर मैं वाई प्लेट को ऑन करता हूं और एक्स प्लेट को ऑफ करता हूं, तो अब मुझे स्क्रीन के ऊपर जो एक लाइन नजर आएगी वो एक हॉरिजेंटल सॉरी एक वर्टिकल लाइन होगी। तो यूं हमने देखा कि अगर एक्स जो है वो प्लेट ऑन है तो हॉरिजेंटल लाइन आएगी, अगर वाई प्लेट ऑन है तो एक वर्टिकल लाइन हमें जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती हुई दिखाई देगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद बेटा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही इन प्लेट्स के अंदर से गुजरेगा, वो सीधा जाके टकराएगा बेटा इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, फर्ज करें कि दोनों एक्स और वाई प्लेट्स फिलहाल ऑफ हैं, तो ये बीम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ रही थी ये इस पॉइंट के ऊपर आके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। जब इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो हमें कोई भी वेव फॉर्म नजर नहीं आएगा। अब बिल्कुल लास्ट के ऊपर कंपोनेंट है वो क्या बेटा, अगर मैं एक्स प्लेट और वाई प्लेट दोनों को कर देता हूं ऑन, अगर दोनों को ऑन करूंगा तो मेरे पास जो ये स्क्रीन थी जिसके ऊपर कुछ यूं लाइन बनी हुई थी, तो यहाँ पे एक वेव पैटर्न जनरेट होगा। वो वेव पैटर्न कुछ इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मैंने जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था बेटा, ये मुझे स्क्रीन के ऊपर वो नजर आना शुरू हो जाएगा एज ए आउटपुट। अब इस आउटपुट की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड में जा रहा है और कहाँ पे सिग्नल लो एम्पलीट्यूड में जा रहा है। इसकी अगर मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो फर्ज करें इस CRO में मैंने किया क्या, मैं जो बोल रहा हूँ इस सिग्नल को मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो इस मदद से CRO की मदद से वो मैं स्टडी कर सकता हूं। तो बेटा ये था हमारा सारा समराइज कि CRO क्या होती है। इसके बाद बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।